गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर। तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपके कम्युनिटी सब्जेक्ट में इससे इम्पोर्टेंट कोई भी टॉपिक होगा। प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए जो भी अ, क्या आपको क्या लगता है किसी चीज़ को सही करना ज़्यादा अच्छा है कि उसे प्रिवेंट करना ज़्यादा अच्छा है। तो हम पहले से जानते हैं दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो अगर हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर लेंगे तो उससे क्योर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेनली जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ना, ये पब्लिक सेक्टर में डिजीज़ के प्रिवेंशन को रोकता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितने भी ग्रास रूट और लेवल के वर्कर्स हैं उनके लिए तो प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके सब्जेक्ट में भी प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको कोई भी कंप्यूटर का आप पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें या तो 15 नंबर में, या तो 5 नंबर में, या तो 3 नंबर में आपको प्राइमरी हेल्थ केयर का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है देखिए, जो 1978 डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेट को आलम आता कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, क्या हुआ था? आलम आता कॉन्फ्रेंस। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपका यूएसएसआर में। तो इसी में जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, इसका मेनली मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट आया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, इसके क्या की फीचर्स हैं, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसके क्या फील्ड वर्किंग एरियाज हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन में देखते हैं। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसका क्या इंट्रोडक्शन है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंट्रीज। ओके, फ्रॉम मोस्ट टू least developed countries have accepted primary health care as the vital part of the health system। तो आप तो देख ही सकते हैं इसमें क्या लिखा है। प्राइमरी हेल्थ केयर है वो इक्वली एप्लीकेबल है फॉर ऑल द कंट्रीज फ्रॉम द मोस्ट टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर का इसने जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वही बता दिया कि प्राइमरी हेल्थ जो केयर है वो सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, चाहे वो कंट्री मोस्ट डेवलप्ड हो, चाहे वो डेवलपिंग की ओर जा रही हो, या वो लिस्ट हो। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो वाइटल पार्ट ऑफ द हेल्थ सिस्टम है और इक्वली एप्लीकेबल है ऑल द मेंबर्स ऑफ द ओके। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर का इंट्रोडक्शन आपको लिख देना है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डेट इज डिफिनीशन ऑफ प्राइमरी। ओके, सो जो डिफिनीशन है वो हम आलमा आता कॉन्फ्रेंस में जो डिफिनीशन दी गई वही लिखेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस डिफिनीशन को बिल्कुल टू द पॉइंट कर लें, क्योंकि इसमें आप किसी भी प्रकार चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको इस डिफिनीशन को ऐसे ही लिखना होगा। सो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर? According to Alma Ata Conference, primary health care is essential health care made universally accessible to individuals and acceptable to them through their full participation and at the cost the community and country can afford। तो ये देखिए, आप किसी भी डिफिनेशन को 3 बार पढ़ेंगे ध्यान से, आपको उसका अर्थ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर एसेंशियल हेल्थ केयर है और जिससे यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल, सभी के लिए यूनिवर्सल एक्सेसिबल है और एक्सेप्टेबल है वो थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन। ओके, उनके पूर्ण समर्थन से एंड इतने कॉस्ट पर कि कोई भी कम्युनिटी और देश अफोर्ड कर सके। समझे? तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो एसेंशियल हेल्थ केयर है और सबके लिए एक समान हेल्थ केयर है, और वो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए, और वो इस कॉस्ट पे होनी चाहिए जिससे जो इंडिविजुअल्स हैं और कम्युनिटी है इसे अफोर्ड कर पाए। ओके, सो आपको इस डिफिनेशन को तो बिल्कुल टू द पॉइंट रख लेना है, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है आपके सब्जेक्ट की, डेट इज प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, तो इस डिफिनेशन को आपको बिल्कुल टू द पॉइंट कर लेना है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो मेनली प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं
मेनली 8 एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, और आपको इनको भी बिल्कुल टू द पॉइंट याद करना है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो प्राइमरी हेल्थ केयर पूरा टॉपिक ही ऐसा है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। प्राइमरी हेल्थ केयर के टॉपिकों में आप खुद से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें आएगा एलिमेंट्स लिखिए, तो आपको वही एलिमेंट्स लिखने होंगे। ये नहीं आप अपने मन से कुछ भी लिखे जा रहे हैं। ओके, प्रिंसिपल्स होंगे तो आपको वही प्रिंसिपल लिखने होंगे जो पाल माता ने दिए हैं, आप अपने मन से नहीं लिख सकते। तो आपको लिख लीजिए, एक बार याद कर लेंगे, हमेशा याद बना रहेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके, तो इसको बिल्कुल कंठस्थ करना ही अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू माई व्यू। तो जो इसके एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है? हेल्थ एजुकेशन इज द फर्स्ट एलिमेंट, न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन, maternal and child health, immunization, prevention of endemic disease, treatment, drug availability. Okay, so आइए देख लेते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट इज maternal and child। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी हेल्थ केयर, जो मदर है और चाइल्ड है उनको फुल केयर प्रोवाइड होनी चाहिए, इक्विटेबल केयर प्रोवाइड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द देयर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू देयर टाइमस्टर, और ये टोटली फ्री ऑफ द कॉस्ट होनी चाहिए। ओके, तो ये फुल ऑफ द कॉस्ट होनी चाहिए और प्रोवाइड होनी चाहिए। दूसरा है आपका हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन क्या था कि सबको हेल्थ एजुकेशन के थ्रू आपको एजुकेट करना है। क्यों एजुकेट करना है? जिससे वो डिसीज को प्रिवेंट करना। ओके, सबको आपको हेल्थ के थ्रू एजुकेट करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करना है? जो भी बच्चे हैं, जो भी प्रेग्नेंट मदर हैं, जो जिनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और उन्हें उस कैलोरी या उस लेवल का न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। वाटर एंड सैनिटेशन की व्यवस्था करनी है। ड्रग अवेलेबिलिटी रखना है। आपको जो भी अवेलेबल ड्रग्स हैं उनके थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, और प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज, इम्यूनाइजेशन एंड मेंटेनल हेल्थ चाइल्ड। हाँ, एक बात है, इसके अंदर इसके रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सराउंडिंग्स और एलिमेंट्स के अंदर जो कुछ दिया गया था, वो वही दिया गया था जो आप पढ़ चुके हैं। जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो सब प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत ही दिया गया था। इसके बाद इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ। Okay, so there are five principles of primary healthcare. The first one is equitable distribution. According to this, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इक्विटेबल होना चाहिए। ओके, मतलब कि जितने भी अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स है, जितने भी सामान दिए जा रहे हैं, उनका जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इक्विटेबली होना चाहिए कम्युनिटी में। ये नहीं कोई अमीर है या फिर किसी की ज़्यादा पहुंच है तो आपने उसको सामान पूरा दे दिया, जो गरीब है उसको आपने कुछ नहीं दिया। ओके, तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और दूसरा प्रिंसिपल है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्योंकि जो भी कम्युनिटी है ना, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो आप उसे कैसे 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 केयर प्रोवाइड करेंगे? तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको कम्युनिटी को साथ लेकर चलना है ड्यूरिंग द प्राइमरी केयर। अगला इसका जो प्रिंसिपल है वो है फोकस ऑन प्रिवेंशन। फोकस ऑन प्रिवेंशन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्राइमरी हेल्थ केयर, आपको प्रिवेंशन पर ज़्यादा फोकस करना है बजाय कि डिजीज़ को क्योर करने के। क्योंकि अगर हम डिजीज़ को प्रिवेंट ही कर लेंगे तो एक तो हमारा जो भी अवेलेबल ड्रग्स हैं, ट्रीटमेंट में कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो जाएगी। हेल्थ वर्कर्स पर लोड रिड्यूस हो जाएगा। अच्छी हेल्थ बना पाएंगे हम। अपनी जो रेट्स हैं, टोटल मोर्बिडिटी रेट्स, मोर्टेलिटी रेट्स, इनमें भारी गिरावट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारा जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो प्रिवेंशन पे होना चाहिए, कम्युनिटी में डिजीज़ को प्रिवेंट करना है। उसके बाद जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। मतलब कि आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करें प्राइमरी हेल्थ केयर में, वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ओके, मतलब कि ये भी है कि अ, अब आप किसी को, अगर आपको वेट चेक करना है तो आप
बच्चे के वजन चेक करने वाली मशीन का ही प्रयोग करें। ये नहीं आप कहीं से तराजू उठा लाए, आपने वजन चेक कर लिया। आप बच्चा 3 साल का है, फिर भी आप उसका वजन जो है इन्फेंटोमीटर से दे रहे हैं, आपके पास स्टेडियोमीटर नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। जो ट्रक्स मदर को चाहिए वही दें। ओके। लास्ट प्रिंसिपल है मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इसका क्या मतलब है कि देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर एक बहुत वास्ट, मतलब कहें कि बहुत ही बड़ा प्रोग्राम था। तो इसको अकेले अप्रोच नहीं किया जा सकता। इसके लिए कई सेक्टर्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए, जैसे कि फूड सेक्टर हो गया है, फूड सेक्टर हो गया है, एजुकेशन सेक्टर हो गया है। ओके। तो यही है कि सभी सेक्टरों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर को अचीव कर पाएँ। ओके। नेक्स्ट इज रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स क्या होगा? डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर है, हेल्थ एजुकेटर हो गया एंड टीचर हो गया, फूड प्लानर बनना है, केस मैनेजर बनना है, गाइड एंड सुपरवाइजर बनना है। स्पेसिफिक फंक्शन पीएससी पे क्या होंगे? आपको असेसमेंट करना है हेल्थ नीड्स का एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स का, इंडिविजुअल्स की एंड कम्युनिटी की। आपको इंट्रीकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना है रिलेटेड टू 8 एलिमेंट्स जो भी पीछे देख चुके हैं आपको। मोबिलाइज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फैमिली एंड कम्युनिटी इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर। ओके। चौथा है सर्विलांस ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज। जो भी लोकली एंडेमिक डिजीज हैं उनको आपको सर्विलांस करना है। इसके बाद आपको मॉनिटरिंग एनालिसिस ऑफ हेल्थ कंडीशन टू डिटरमाइन द प्रोग्रेस इन द प्राइमरी हेल्थ केयर। After that, training and supervision of health workers. After that, working in collaboration with their socio-economic sectors. Okay. After that, maintenance of accurate, complete, and up-to-date reports of health care services. Okay. तो अगर देखिए, अगर आपको 8 एलिमेंट्स नहीं याद हो पा रहे हैं, तो मेरे लिए आपके पास एक ट्रिक है। इसकी सहायता से आप 8 एलिमेंट्स को बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। अब वो ट्रिक क्या है? आइए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने 3 याद कर लीजिए। क्या क्या है? माँ और बच्चे को। तो माँ और बच्चे से क्या हो गया? मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। ओके। माँ और बच्चे से क्या होगा? मैटरनल एंड चाइल्ड। माँ और बच्चे को पढ़ाओ, हेल्थ एजुकेशन दो उसको। माँ और बच्चे को खिलाओ, उसको प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन दो। माँ और बच्चे को पिलाओ, उसको वाटर एंड सैनिटेशन दो। ओके। तो ये 4 हो गए ना? हो गए कि नहीं हो गए? देखिए एक बार फिर दिखा देता हूँ। माँ और बच्चे को, तो मैटरनल एंड चाइल्ड हो गया। इसके बाद पढ़ाओ, तो आपको हेल्थ एजुकेशन देना है। इसके बाद खिलाओ, आपको प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। इसके बाद पिलाओ, पिलाओ से क्या है? वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड करना है। ओके। ये 4 आपको हो गए। इसके बाद है, अगर बच्चे को बीमारी हो जाती है तो बच्चे को अगर वैक्सीन प्रोवाइड कराओ। इससे क्या होगा? इससे हमारा हो गया इम्यूनाइजेशन। बीमारी में वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज के प्रति वैक्सीन प्रोवाइड कराओ, इम्यूनाइजेशन कराओ। लोग जो भी लोकली एंडेमिक डिजीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट करो। ओके। इम्यूनाइजेशन दे दो। उसके बाद जो भी लोकली डिजीज़ फैल रही है उनका कंट्रोल करो। तो कंट्रोल आप लोकली डिजीज। इसके बाद अगर बच्चे को डिजीज हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कर दो। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस। ओके। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जब आप बच्चे को ड्रग प्रोवाइड करोगे। ओके। तो बच्चे को इसे सिर्फ ड्रग प्रोवाइड करेंगे तो हो गया ना। माँ और बच्चे को पढ़ाओ, खिलाओ, पिलाओ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन, प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन। बीमार हो गया तो उसको वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज है, इन्फेक्शन प्रोवाइड करो। लोकली एंडेमिक डिजीज है तो उन्हें कंट्रोल करो। और अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है तो कॉमन डिजीज का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो। ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करो? कि ड्रग्स की मदद से। तो लास्ट इज एसेंशियल ऑफ प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। तो मेनली जो प्राइमरी हेल्थ टॉपिक में आपको इतना ही लिखना है। हाँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसको, लेकिन जो मेनली रफली मैंने बता दिया है कि आपको इतना ही लिखना है। आप चाहें तो जितने प्रिंसिपल्स हैं और जो भी एलिमेंट्स हैं इनको एक दो लाइनों में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं।
आपको सॉलिड नंबर मिलेगा। अगर 15 नंबर में आता है तो आपको एक्सप्लेन करना ही होगा। अगर 5 नंबर में आता है तो आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड बाय।